नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आपको याद होगा दिल्ली का श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामला, जिसमें आफताब, जो कि श्रद्धा के साथ लिव इन में रह रहा था, उसने किस तरह से श्रद्धा की हत्या की थी और हत्या करने के बाद श्रद्धा के शव के तमाम टुकड़े किए थे और उन टुकड़ों को फिर जंगलों में फेंक दिया था। इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। महरौली में फेंके गए श्रद्धा के टुकड़ों को पुलिस ने फिर बरामद किया, जिसका फिर जांच की गई, डीएनए रिपोर्ट सामने आई और मामला खुलकर सामने आया था कि उन टुकड़ों को आफताब ने ही फेंका था। इन सब के बाद पुलिस मामले की जांच करती रही। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। ये मामला है मुंबई से। मुंबई में लिव इन में रह रहे मनोज ने, जिसकी उम्र तकरीबन 56 साल है, उसने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य को न सिर्फ मारा बल्कि आफताब वाली स्टाइल में ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी हाँ, यह चौंका देने वाला मामला सामने आया है। मुंबई के मीरा रोड स्थित एक अपार्टमेंट में ये दोनों लोग रहा करते थे और खबर यह है कि किसी बात को लेकर मनोज और सरस्वती में झगड़ा हुआ। सरस्वती की उम्र मनोज की तुलना में काफी कम है। सरस्वती की उम्र तकरीबन 35 वर्ष है और मनोज तकरीबन 56 साल की, यानी कि 20 साल का अंतर दोनों के बीच है। और कहा जा रहा है कि किसी बात को लेकर जब दोनों में झगड़ा हो गया, मनोज ने सरस्वती की हत्या कर दी। 3-4 दिन पुरानी इस घटना में चौंका देने वाला खुलासा यह हुआ है कि सबसे पहले मनोज ने सरस्वती की गला रेत कर हत्या की। उसके बाद पेड़ काटने वाली एक मशीन को वो बाजार से खरीद कर लेकर आता है और उस मशीन से सरस्वती के शव के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तमाम टुकड़े उसके उस फ्लैट से बरामद हुए जहां पर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। इसका खुलासा कैसे हुआ ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल मनोज और सरस्वती किसी बात को लेकर दोनों आपस में झगड़ते हैं और इस बात से मनोज को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका अपने से काबू खो जाता है। बाद में वो सरस्वती को उसकी हत्या करने के लिए, उसके ठिकाने लगाने के लिए कुछ ढूंढता है। कुछ हथियार उसको मिलता है जिससे वो उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद चूंकि हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके पास आफताब जैसा आइडिया आता है। आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा की हत्या की थी, हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए थे, ठीक उसी तरह पेड़ काटने वाली एक मशीन से, जिसे कटर कहा जाता है, उसको वो लेकर आता है और सरस्वती के शरीर के तमाम टुकड़े कर देता है। इतना ही नहीं, टुकड़े कर दिए, लेकिन बदबू ये कहाँ जाने वाली थी। बदबू से बचने के लिए कहा यह भी जा रहा है कि मनोज ने बड़ी बेरहमी के साथ सरस्वती की हत्या करके, शरीर के टुकड़े करके, शव के तमाम टुकड़ों में उसको बांटकर उन टुकड़ों को कुकर में उबाला भी था, ताकि वो बदबू कहीं और किसी दूसरे घर तक या किसी और जगह तक ना फैलने पाए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो खबर यह भी है कि उन टुकड़ों को फिर कुत्तों को खिला भी दिया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। आरोपी मनोज गिरफ्त में आ चुका है। आइए आपको अब ये भी बताते हैं कि इसका खुलासा कैसे हुआ। 3-4 दिन पहले इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी बेरहमी के साथ मनोज ने सरस्वती की हत्या कर दी, लेकिन उसके बाद, हत्या करने के बाद, जब वो उस शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, शरीर के टुकड़े कर रहा था, सरस्वती के साथ, जिसके साथ वो लिव इन में रहा करता था, दोनों साथ में जीने मरने की कस्में खाया करते थे, एक दूसरे से प्यार करने का दावा किया करते थे, उसी सरस्वती की हत्या करने के बाद जब उसके शरीर के टुकड़े उसने कर दिए तो उसके शरीर से, शव से आने वाली दुर्गंध आसपास फैलने लगी। पड़ोसियों को इस बात का एहसास हुआ कि इस फ्लैट से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ इसमें और वहां से बदबू तेज आ रही थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस ने जब उस फ्लैट का दरवाजा खोला तो बदबू के चलते पुलिस की जो टीम वहां पर पहुंची हुई थी, बहुत बुरी सड़न थी और काफी मुश्किलें हुई। उसके बाद उसी फ्लैट से सरस्वती के शरीर के टुकड़े भी बरामद किए, आरोपी को भी गिरफ्तार किया। तो दिल्ली में श्रद्धा की जिस तरह से हत्या करके महरौली के जंगल में शव के टुकड़े करके फेंके गए, यहाँ पर टुकड़े करके नहीं फेंका नहीं गया, लेकिन उसके उन टुकड़ों को पहले कुकर में उबाला गया, उसके बाद फिर कुत्तों को खिला दिया गया। ये जघन्य हत्याकांड, हैरान कर देने वाला मामला मुंबई से सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल जरूर बना हुआ है कि जिसके साथ लिव इन में रहकर, पार्टनर रहकर आपस में एक दूसरे पर भरोसा कायम रखने की कोशिश करते हैं, वही व्यक्ति अगर इस तरह से हत्या करने पर उतारू हो जाए और सिर्फ हत्या करने के बाद उसकी क्रूरता कम नहीं होती
शव के टुकड़े करके कुकर में उबालना, जानवरों को खिलाना, ये अपने आप में बेहद क्रूरता वाला मामला सामने आया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन समाज में एक संदेश जरूर गया है कि इस तरह से इन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो आपके साथ रहते हैं लेकिन कभी भी आपकी हत्या कर सकते हैं। नमस्कार।